नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सिविल एजुकेशन में। और यहाँ दोस्तों टोटल प्रैक्टिकल नॉलेज के ऊपर जानकारी आपको मिलेगी। जो भी वीडियो बनाए जा रहे हैं टोटल प्रैक्टिकल नॉलेज पे बनाए जा रहे हैं कि सिविल इंजीनियरिंग में आपको कौन कौन सी बातें ध्यान रखनी हैं। दोनों बातें बताई जा रही हैं कि जब आप अपना घर बनाने जाते हैं तो कैसे ध्यान दिया जाता है और क्या क्या ध्यान देना चाहिए, जबकि आप इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट में होते हैं तो आपको क्या ध्यान देना चाहिए और क्या नहीं ध्यान देना चाहिए। ये दोनों साथ साथ टॉपिक आपके चलते रहेंगे दोस्तों। और ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग नॉलेज लेके आया है कि जब आप काम करने जाते हैं या घर बनवाने जाते हैं, घर तो सबका सपना होता है, तो आपको कौन कौन सी बातें कैसे ध्यान देनी है। आप यदि क्लाइंट जॉब में चले जाते हैं तो आपको चेकिंग कैसे करना है। यदि ब्रिक वर्क का काम चल रहा है तो ब्रिक वर्क में का आपको ध्यान देना चाहिए, कैसे काम करना चाहिए। जैसे यहाँ देख सकते हैं एक आदमी ब्रिक वर्क का काम कर रहा है। अब होता क्या है कि पूरा आदमी मेसन पे डिपेंड हो जाता है, मीन्स मिस्त्री पे। मिस्त्री जैसा बोलता है वैसा काम करवा देता है आदमी, लेकिन वैसा नहीं होना चाहिए। यदि आप मिस्त्री के भरोसे रहेंगे तो कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी होंगी कि आपका निश्चित है कि गलत हो जाएगा और घर कमज़ोर हो जाएगा यदि आप घर बनाने जा रहे हैं। और यदि इंडस्ट्रियल साइड पे जाएंगे और केवल मेसन के भरोसे आप रह गए तो आपका वर्क और क्वालिटी इतना ख़राब हो जाएगा कि आप उसको एसेस नहीं कर पाएंगे और वो फाइनली बिल के प्रोसेस में या तो होल्ड हो जाएगा या फिर उसमें रिएक्टिफिकेशंस करने पड़ेंगे। अब जब भी घर आपको बनाना हो तो घर बनाते समय ये ज़रूर ध्यान दें कि आपको कोई भी मसाला बनाना हो, चाहे आप ब्रिक वर्क का कर रहे हो, चाहे ढलैया का मसाला बनाना हो, तो होता क्या है कि आप देखे हैं तगाड़ी से ले लेके और तगाड़ी से मिला मिला के उसको बना दिया जाता है। लेकिन ये बिल्कुल तरीका गलत है। तब तगाड़ी से लेते समय क्या होता है कि जब तगाड़ी में एक पकड़ लीजिए बालू लिया, तो बालू लेने के बाद इसमें क्या प्रॉपर कॉम्पैक्शन नहीं कर पाता है वो सेम उस तगाड़ी में या फिर उस बर्तन में। और उसकी वजह से होता क्या है कि आपके जितने भी मोर्टार कंटेंट हैं, जैसे सीमेंट हो गया, बालू हो गया, और यदि गिट्टी भी, कंक्रीट आप मसाला बना रहे हैं तो गिट्टी होगी, जिसको आप जी से डिनोट किया है मैंने, और या फिर एग्रीगेट आप कह सकते हैं। अब इस कंडीशंस में प्रॉब्लम कहाँ आती है कि जो यदि सपोज आपने 1:3:6 का रेशियो लेना है तो 1:3:6 का रेशियो आपका आता तो है बट वो गलत आता है। 1:3:6 फिजिकली आप लेते हैं लेकिन वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो पाता है, या फिर थ्योरेटिकल आपके 1:3:6 नहीं आ पाते, क्योंकि तगाड़ी में कुछ कॉम्पैक्शन होता है, कुछ नहीं हो पाता है। इन सब के लिए बचाव के लिए आप सबसे बढ़िया क्या करें, सबसे बढ़िया इस तरह का बॉक्स बनाए भैया। बॉक्स बनाने से फायदा क्या होगा आपको, और ये बॉक्स का साइज का रहेगा ये भी हम बताते हैं। तो ये लकड़ी का बक्सा बना लें या टीन का बक्सा बना लें, जिसका विड्थ होगा 300, लेंथ होगी 300 mm, मीन्स 1-1 फुट विड्थ और लेंथ हो जाएगी, और जो डेप्थ होगी वो 385 mm आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अब ये आप कहेंगे कि क्यों किया गया है। इसका साइज इसलिए रखा जाता है कि 0.3 इंटू 0.3 इंटू 0.385, यदि आप तीनों को गुणा करेंगे तो तीनों को गुणा करने के बाद जो आपकी वैल्यू आती है वो आती है 0.0346, जो कि सीमेंट एक बैग जितना होगा उसका ये वॉल्यूम है 0.0346। और इसी के हिसाब से सपोज यदि 1, 2, 4 का मसाला है तो जो आपने बॉक्स बनाया है, बॉक्स में 1 आप सीमेंट लेंगे, इसमें 2 फिर सैंड आपका लिया जाएगा और 4 फिर एग्रीगेट को लिया जाएगा। अब इसमें क्या होगा कि जितना आप सीमेंट को भरते समय प्रेशर देंगे उतना ही बालू और गिट्टी दोनों में आपको प्रेस देना है, उतना फुल बॉक्स को फिलअप कर देना है। तब इससे क्या होगा कि आपकी क्वांटिटी बिल्कुल सही आएगी और कोई मेजरमेंट में गलतियां नहीं आएगी। जबकि तगाड़ी से लेने में ये अक्सर ये प्रॉब्लम आती है दोस्तों कि कोई कंटेंट आपका ज़्यादा हो गया, कोई कम हो गया, इस वजह से वो हमेशा सही नहीं किया जा सकता है। इस तरह से इस बक्से में मापने के बाद आपका सीमेंट एक बैग जब लग जाता है तो लगने के बाद सैंड और एग्रीगेट भी नाप लेते हैं। और वॉल्यूमेट्रिक के लिए सबसे बेस्ट मेथड होता है, अब ये बता रहा हूँ कि जैसे किसी का घर बन रहा हो तो ज़रूर ये मिस्त्री को बोलें कि नहीं तुम इस तरह का बॉक्स बनाओ, बॉक्स बनाने के बाद आप इसको यूज करवाएं, भले वो लकड़ी का आप बनवा लें। अब रही बात कंस्ट्रक्शन साइट पे, इसकी क्या ज़रूरत है कि कंस्ट्रक्शन साइट पे जब भी आपका ब्रिक वर्क हो, प्लास्टर हो, कंक्रीट तो नॉर्मल रेडी मिक्स हो के आती है,
और ब्रिक वर्क प्लास्टर के समय ये बॉक्स ज़रूर आप वहाँ पे रखवाएं दोस्तों, क्योंकि मिस्त्री क्या करता है कि कभी कभी रैंडमली ऐसे ही अंदाज से बालू कुछ ले लिया और बालू लेने के बाद उसमें 1 या 2 बैग अंदाज से सीमेंट मिलाया, मोर्टार बनाया और पूरा ब्रिक वर्क कर दिया या फिर प्लास्टर कर दिया। तो इससे बहुत आपको सावधानी देखनी है, नहीं देखेंगे तो आपका हो जाएगा गड़बड़, और गड़बड़ होगा तो आपका पूरा काम हो जाएगा गलत। इस तरह से ये आपको देखना पड़ेगा। अब इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। नेक्स्ट वीडियो तो जो आएगी बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट में लेके आऊँगा। तो अब मुझे विदा दीजिए। इस वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।